पहले करते हैं, जहां देश में कमर्शियल गैस संकट अब मंडराने लगा है। सप्लाई बंद हो चुकी है और खास तौर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने सप्लाई पर रोक भी लगा दी है। खाड़ी युद्ध में जो जंग चल रही है, उसके बाद भारत पर इसका असर दिखाई देने लगा है। महंगाई बढ़ने लगी है। बेंगलुरु में तो एक होटल में खाना मिलना ही बंद हो चुका है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कॉमर्शियल जो सिलेंडर हैं उनकी सप्लाई बंद हो गई है। रोजाना 1300 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालात ये हो गए हैं कि कई रेस्टोरेंट और होटल बंद हो गए हैं। भारत की 30% गैस आपूर्ति घट गई है, खास तौर पर होर्मुज जल मार्ग के कारण। यहां पर जो हालात बने हुए हैं, ईरान यहां से जहाजों को निकलने नहीं दे रहा है और इसी के कारण टैंकर की आवाजाही ठप हो गई है। होर्मुज मार्ग, स्ट्रेट होर्मुज, जिसके बंद होने से आफत और ज्यादा बढ़ गई है। ये वही मार्ग है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट, जहां से तेल की आपूर्ति होती है, यानी कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इसी रूट से तेल सप्लाई होती है। दुनिया का हर दिन 20 मिलियन तेल यहीं से होकर गुजरता है। बंद करने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर अब दिखने लगा है। 2024 में प्रतिदिन दुनिया का सबसे अहम तेल चौक पॉइंट है ये होर्मुज स्ट्रेट, जो जल मरू मध्य की चौड़ाई 33 किलोमीटर और दुनिया का 20% तेल गैस यहीं से गुजरता है। गैस सिलेंडर की किल्लत का असर मालवा और निमाड़ के तमाम जिलों में भी नजर आ रहा है। इस वक्त बंसल न्यूज़ की टीम बुरहानपुर में मौजूद है और आप देखें कि यहाँ पर सीधे तौर पर जब कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे तो जो होटल संचालक हैं उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर भट्टियों और तंदूर का उपयोग शुरू कर दिया है। क्या आप देखें यहाँ पर सीधे तौर पर अब भट्टियाँ शुरू हो चुकी है। या आप देखें कि जो कोयला और लकड़ी की भट्टी होती है उस पर अब खाना बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त दिनेश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, होटल अनंत कृपा के जो ऑनर है, और उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कितनी परेशानी है। दिनेश जी, क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, क्या जो है वो फिलहाल कहा गया है गैस एजेंसियों की तरफ से? गैस एजेंसियों की तरफ से ये कहा गया है कि जैसे अब टंकियाँ जो हम आपको 1-2 दिन में देते थे वो 1-2 दिन में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी दिक्कत तो जाएगी। बोले गाड़ी आने पे इसमें 12 टंकियाँ बड़ी आती है और उन्होंने कहा है कि अब 8 दिन 10 दिन 15 दिन लग सकते, वो भी जवाब नहीं दिया कि टंकी देंगे। तो इसलिए हमने हमारी व्यवस्था करके रखी सर। लकड़ी चला प्रतिदिन कितनी टंकियाँ आपको लगती? 5-6 टंकियाँ लगती सर जी। अभी फिलहाल एक भी टंकी नहीं मिल रही? नहीं, अभी तो कल तक मिली, आज से नहीं मिलेगी सर, नहीं बोल दिया आज। अभी कितने आपने भट्टियाँ तंदूर शुरू कर दी? 3 तंदूर बनाए मैंने। एक ये लकड़ी का बनाया, कोयले का बनाया और एक तंदूर बनाया, तीनों बनाए। पूरा खाना आप जो है भट्टियों पर? कोयले पे, लकड़ी पे और कोयले पे सर। चलिए, लकड़ी और कोयले पर खाने का स्वाद तो आता है, लेकिन परेशानी भी बहुत होती है। लागत भी बढ़ रही है, इससे बहुत परेशानी? लागत भी बढ़ रही है सर, लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ रही है। वर्करों को भी दिक्कत आती है काम? हाँ, वर्करों को भी दिक्कत आती है और वो जल्दी काम होता है, थोड़ा लेट होता है, पर ठीक है, व्यवस्था संभालना तो पर कुछ ना कुछ तो करना। परेशानी है, आप लोगों ने बातचीत की है तमाम लोगों से, क्या कुछ कह रहे हैं अभी? सर परेशानी तो बहुत है, पर अब उसको झेलना तो पड़ेगा, कैसा ना कैसा उसका हल तो निकालना पड़ेगा। अब निकाल रहे, कर रहे सभी होटल संचालकों के साथ में? जी, सभी के साथ, शहर में सभी के साथ, जिले में। देखिए, पूरे बुरहानपुर जिले की हम लोग बात करें तो वहाँ पर स्थितियाँ यही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हैं और यही चुनौती कहीं ना कहीं यहाँ पर होटल संचालकों के साथ साथ में रेस्टोरेंट संचालकों के साथ में बनी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पर तंदूर और भट्टियों का सहारा खाना बनाने के लिए फिलहाल किया जा रहा है। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर।